चैलेंजेस आफ्टर अराइवल इन जर्मनी बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा कि जब बच्चा वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है, उनके बारे में हमारी ये कंप्लीट डिस्कशन रहेगी। हमारे साथ वहाँ का एक स्टूडेंट है, ये ऑलरेडी जर्मनी में 2-3 साल हो चुके हैं। ये यहाँ पर आया हुआ था, तो मैंने कहा कि इसके साथ डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर बच्चा किस टाइप के चैलेंजेस फेस करता है, उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर ट्रैवलिंग टू जर्मनी। तो हम जर्मनी में बच्चों को पिछले 10 साल से वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और आइदर आपने वहाँ पर इंग्लिश में करना है प्रोग्राम, जहाँ आपने जर्मन लैंग्वेज में करना है। हर एक प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी रहती है। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये बता देते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो प्रोग्राम्स हैं जर्मन लैंग्वेज में प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। ऐसा नहीं है। मैंने फिर बताया कि पिछले 10 साल से हम बच्चों को वहाँ पर भेज रहे हैं, तो आपको आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश में बैचलर मास्टर में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपने जर्मनी में जाना है तो हमारी इससे रिलेटेड 3 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं: फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहाँ जाकर आप जर्मनी से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें कि आप जर्मनी में कैसे जा सकते हैं और कौन से कंसल्टेंट के थ्रू आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो अभी बच्चे से डिस्कस करेंगे वहाँ के चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको जर्मनी में कितने साल हो चुके हैं? मुझे जर्मनी में अब 2 साल हो चुके हैं। तो आप वहाँ पर कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? मैंने वहाँ पे किया था बैचलर इन बिजनेस इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो कितने साल का प्रोग्राम है जी? ये मेरा 3.5 ईयर का प्रोग्राम है। तो अभी कितने सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके? मेरे 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पर क्या करने आए हुए हैं इंडिया में? वहाँ पर कंप्लीट मतलब वहाँ पर डिसकंटिन्यू करें जहाँ आपको वहाँ पे हॉलीडेज थे, क्या करने के लिए? नहीं, अभी मेरे सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो अभी ये जो होता है ब्रेक, ये 2 महीने का होता है, तो मैंने सोचा अभी इंडिया जाके आता हूँ। तो ये जो 2 महीने की ब्रेक होती है कौन कौन से मंथ में? ये मंथ बताएंगे कौन सा? ये लाइक फुल अगस्त एंड टिल एंड ऑफ सितंबर। तो अभी वहाँ पर हॉलीडेज चल रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। ये उन हॉलीडेज के लिए इंडिया में आया हुआ है। तो अभी ऐसा है कि जर्मनी में बहुत सारा बच्चा, आप जो गए थे कौन से कंसल्टेंट के थ्रू गए थे? आपके थ्रू ही गए थे। तो वहाँ पर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में गए थे या जर्मन टॉट में? इंग्लिश टॉट। तो वहाँ पर ये जो एजुकेशन फ्री में है या ये पेड स्टडी है? ये फ्री स्टडी है। ये फ्री स्टडी, फ्री मतलब कंट्रीब्यूशन फीस देनी पड़ती है? हाँ, लाइक सेमेस्टर टिकट लेते हैं, जो डॉइचलैंड टिकट होती है। वो कितनी लेते हैं? वो 350 यूरोस हमसे पर सेमेस्टर लेते हैं। अगर हम वैसे भी बाय करेंगे तो वो उससे महंगी है एक्चुअल में। तो मतलब वो जो 350 यूरो लेते हैं उसमें भी आपको वो आई थिंक रेलवे पास देते हैं? हाँ, वो पास देते हैं। सारा जर्मन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होता है उसमें। तो ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ कैसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछूंगा। अब ये सबसे पहले जब बच्चा वहाँ पहुँचता है, एक तो है अकोमोडेशन का काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। तो अकोमोडेशन के लिए बच्चे को जाने से पहले क्या करना चाहिए कि उसको पहले ही यहाँ से रिसर्च करनी चाहिए अपने लेवल पर? क्या उसमें कोई यूनिवर्सिटीज़ भी हेल्प करती हैं? उसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? एज सच यूनिवर्सिटीज़ कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करती है अकोमोडेशन में। इनका ऑल ओवर जर्मनी में है कि स्टूडेंट वर्क हॉस्टल होते हैं, सारे स्टूडेंट उसमें अप्लाई करते हैं। अगर उसमें मिल जाए तो बेस्ट है, वरना आपको टेम्पररी WG ऐप है उसके अंदर करना चाहिए कि आप 5-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ पे चल जाओ। तो अभी आते हैं कि मिनिमम रेंट वहाँ पर। देखो अकोमोडेशन चलो ऐसे हो जाती है, जैसे आपने हमें बताया, ऐप भी बता दी है कि इसके थ्रू है। तो वहाँ पर जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? सिटी टू सिटी डिपेंड करता है ये। फिर जो छोटी सिटीज़ है वहाँ पे आपको 300 तक की भी मिल सकती है, पर अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो आपको 400 से कम बहुत जो 300 यूरो आपने बताया पर मंथ के, ये जो 300 पर मंथ के यूरो हैं, इसमें ये डॉर्मेट्री टाइप है या कैसे है ये? अगर तो सिटी छोटी है तो आपको जैसे मिल जाता है अपार्टमेंट, 2 रूम अपार्टमेंट होता है, उसमें आपका रूम पर्सनल होता है और किचन एंड वॉशरूम कॉमन होता है। अच्छा, ये 300 यूरो में क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई इंक्लूड है?
हाँ, अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है तो इंक्लूड होता है, अगर किसी की प्राइवेट होती है तो वो यूटिलिटीज चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं तो मोस्टली। मतलब ये 300 यूरो की अगर वो स्टूडेंट अकोमोडेशन लेता है तो उसमें यूटिलिटी इंक्लूड रहती है। तो वॉशिंग का आता है, वॉशिंग के लिए भी फ्री रहता है सारा कुछ? नहीं, स्टूडेंट अकोमोडेशन में वॉशिंग फ्री नहीं होती, वो बाकी सब में होती है। स्टूडेंट अकोमोडेशन में वो 1 से 2 यूरो लेते हैं पर वॉश का। पर वॉश का तो मशीन लगी होती है वहाँ पे। अभी आते हैं, जब बच्चा पहुँच गया, पहुँचने के बाद सबसे बड़ा फिर रहता है कि यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, क्योंकि जब वीज़ा भी ग्रांट होकर आता है तो उसमें भी एक पर्ची लिख कर आती है कि आपने इमीडिएटली वहाँ के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी। वो क्या है सिटी रजिस्ट्रेशन के बारे में? वो इनके उसमें कहते हैं एनमेल्डुंग सिटी रजिस्ट्रेशन। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं आपको ये 15 से 20 दिनों में करानी पड़ती है, वरना कंट्री को पता नहीं लगता एंड वो आपको वहाँ से वापस भेज सकते हैं अगर आप ना करवाओ। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटों की क्या रिक्वायरमेंट रहती है जब आपने वो रजिस्ट्रेशन करवानी है? उसके लिए आपको अपना रेंट एग्रीमेंट, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, अपना वीज़ा एंड ब्लॉक अकाउंट। तो वो उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो वॉक इन में जाके कर सकता है बच्चा? उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो उसकी अपॉइंटमेंट इमीडिएटली मिल जाती है या कैसे है? कई बार इमीडिएटली मिल जाती है, अगर नहीं मिले फिर आपको उन्हें मेल करनी पड़ती है। फिर वो सिचुएशन देखते हैं कि आपको, वो कहते हैं कि जब की है तब आ जाओ, यहाँ आप अभी आ जाओ। तो जब वो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, करने के बाद वो कंफर्मेशन स्लिप भी देते हैं कि हाँ वो एक एनमेल्डुंग का सर्टिफिकेट दे देते हैं। वो सर्टिफिकेट कहीं पर यूज भी होता है? कोई बैंक में अकाउंट खुलवाना, जो कहीं पर जाना है तो आपको अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए वो चाहिए, उसके बिना आपके ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट्स आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो इट मीन्स जब बच्चा जहाँ से जाए साथ में कुछ कैश लेकर जाए, पैसा जहाँ कहे कि मुझे दूसरे दिन ही ब्लॉक अकाउंट से पैसा मिल जाए? नहीं, कैश चाहिए, क्योंकि अगर एनमेल्डुंग की डेट 10 दिन बाद मिली तब तक ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट नहीं आएगी। अच्छा, तो जो वहाँ पर बैंक में जाना पड़ता है, फिर आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है बैंक में जाना पड़ता है? नहीं, मेरा तो था कि मैंने बैंक में, कॉमर्स बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया था, उसका आईबैन ब्लॉक अकाउंट में डाला था और उसके बाद फिनटिवा के ऐप के ऊपर ही अपलोड कर दिया था सर्टिफिकेट। तो फिर उन्होंने इमीडिएटली इसको आपकी रिलीज कर दी? हाँ, उन्होंने इमीडिएटली पेमेंट रिलीज कर दी। तो कितनी पर मंथ की वो रिलीज करते हैं? वो 982 यूरोस। तो अभी क्वेश्चन दूसरा आता है, ये होने के बाद वीज़ा तो बच्चे को यहाँ पर किसी को 3 महीने का, 6 महीने का मिलता है, किसी को साल का मिलता है। तो वहाँ पर बच्चे ने जाके अपनी एक रेजिडेंसी भी अप्लाई करनी पड़ती है। तो वो रेजिडेंसी वही ऑफिस करवाता है जहाँ से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई होती है? हाँ, उसी ऑफिस में होती है, ज़्यादातर उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसके लिए कोई डेट लेनी पड़ती है? हाँ, उसके लिए डेट लेनी पड़ती है। तो फिर वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके फिर कार्ड मिलता होगा? हाँ। तो अभी ये तो चीज़ें हो गई। अभी आते हैं बैंक के चार्जेस। क्या जिस बैंक में आपने कॉमर्स बैंक बताया आपने, क्या ये बैंक जो कॉमर्स बैंक है एज वेल एज जो फिनटिवा है, कोई चार्जेस भी काटता है अपने पर मंथ बच्चों के जो ब्लॉक्ड अकाउंट के हैं? हाँ, फिनटिवा पर मंथ काटता है 9 यूरो समथिंग, पर कॉमर्स बैंक टिल द एज ऑफ 27 कुछ भी नहीं काटता। मतलब बच्चा कॉमर्स बैंक में डायरेक्ट अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवा सकता है, ये फिनटिवा को नहीं साथ में लेता था? हाँ, खुलवा सकता है, पर वो अब फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वो जर्मनी का है सारा एंड उन्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। अच्छा, ये देखिए, ये पर मंथ भी बच्चे के 9 यूरो ये फिनटिवा वाले या जो भी ब्लॉक्ड अकाउंट वाले वो भी काटते हैं। अभी तो अकोमोडेशन का भी 300 यूरो आपने बता दिया। इसके अलावा पर मंथ आपका बैंक भी 9 यूरो काट रहा है। अभी आते हैं इसके अलावा जो है खाने पीने में जो बच्चा घर में खाना पीना बनाता है तो कितने के यूरो लग सकते हैं महीने के? 120 से 150 यूरो में हो जाती है महीने की ग्रोसरीज। तो ये देख लीजिए कि 300 यूरो आपके अकोमोडेशन के लग गए, 150 यूरो आपके खाने पीने के, 450 यूरो हो गया है। अभी आते हैं इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कोई ट्रैवल इंश्योरेंस, कोई आपकी मेडिकल इंश्योरेंस के कोई पैसे देने पड़ते हैं, कोई रेडियो टैक्स, कोई ऐसा भी कुछ है वहाँ पे? इसके अलावा 150 यूरो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का। वो हर बच्चे का जाएगा, मतलब हर महीने 150 यूरो जाना ही जाना है। कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि वो एग्जम्प्ट हो जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वो हर स्टूडेंट का लगेगा। इससे कम भी हो सकता है, कोई बैंक ऐसा कर सकता है, या इससे ज़्यादा ही होएगा? इससे ज़्यादा ही है मोस्टली, इससे कम वाले भी है, पर सब यही कहते हैं कि वो मत लो, किसी काम के नहीं है, वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये देखिए कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस पर मंथ 150 यूरो भी जाएगा, तो आपके 450 यूरो में अभी 150 यूरो ये भी जोड़ लीजिए, तो आपके ये 600 यूरो बन चुके हैं। 600 यूरो के अलावा भी और क्या लगता है कि बच्चे के, जैसे आपने कहा कि वो ट्रैवल की, तो आपको क्या कहते हैं, रेलवे की वो टिकट, तो डोच लैंड की टिकट तो मिल ही जाती, वो
जो आपने कंट्रीब्यूशन फीस देनी है, इसके अलावा भी 600 यूरो के अलावा भी कुछ लगता है कि यहाँ रेडियो टैक्स जाता है अरे per month। वो मतलब जर्मनी के हर स्टूडेंट को लगता है जो अगर आप जैसे वैगी में रह रहे हो तो 5 लोग हैं तो वो आपके रेंट में इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा। अगर आप अपना प्राइवेट लेके रह रहे हो तो 18 जाएगी। अगर आपका 2 बंदों का अपार्टमेंट है उन दोनों में नॉन डिवाइड हो तो जाएगा। अभी आपका कोई यूरो जाता है? हाँ, मेरा जैसे 2% अपार्टमेंट है तो मेरा 9 यूरो जाता है ऊपर। तो 9 यूरो ये भी जा रहा है, 9 यूरो इसने फंटीबा की भी चार्जेस बता दिए। अभी इसको भी 20 यूरो लेकर चले, अभी 620 यूरो ये बन चुके हैं आपके, ये हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को वहाँ पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ लगता है कि नहीं कि ये ऑलमोस्ट लगेंगे हर महीने? आपका रिचार्ज होता है पर मंथ। रिचार्ज कौन सा? मोबाइल सिम का रिचार्ज। अच्छा, वो थोड़ा बताएंगे क्या चार्जेस आ रहे हैं? रिचार्ज के भी पूछ लीजिए। अच्छा, वो मिनिमम 10 यूरो है, 10 यूरो से कम नहीं उसकी वैलिडिटी महीने की है? हाँ, महीने की। तो उसके अंदर कोई डाटा मालूम कितना मिलता है? 20 GB डाटा मिलता है 10 यूरो में। 10 यूरो का ये भी आपका एक लगेगा। 630 यूरो अप्रोक्स हो चुके हैं आपके, जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगते हैं। ये चैलेंजेस आपको वहाँ जाकर ये फेस करने पड़ेंगे। अभी आते हैं जॉब्स के ऊपर, क्योंकि ये तो आपने बहुत बढ़िया, अभी बच्चा कहता है कि स्टडी तो फ्री है, 620-50 यूरो का तो आपने खर्चा बता दिया। अभी बताइए कि ये जो मैंने 630-40 यूरो बताया है, आपको 20 यूरो बताया है, हर एक कंट्री के अंदर है। आप यूके में चले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, चाहे कनाडा में चले जाएं, चाहे यूएस में चले जाएं, चाहे आप लाटविया जैसी कंट्री में भी पढ़ने चले जाएं, वहाँ पर भी वहाँ पे कम हो सकते हैं, वहाँ पे 300 तो होंगे, 250 यूरो होंगे या 300। तो जर्मनी जैसी कंट्री में, फिनलैंड में भी ऐसे ही है। हर कंट्री में ये बच्चे की एक मेन बर्डन है जो बच्चे को वेयर करनी पड़ती है। और इसके अलावा बच्चे की एजुकेशन फ्री है जर्मनी के अंदर। और जो डुचलैंड टिकट मिलती है, वो डुचलैंड टिकट क्या आपके प्रोविंस जो स्टेट है उसी में एप्लीकेबल है या पूरे जर्मनी के अंदर एप्लीकेबल है? कई यूनिवर्सिटी अपने स्टेट्स का देती है पर मोस्टली ऑल ओवर जर्मनी देती है। तो क्या उसके थ्रू हम लोकल ट्रेन्स यूज कर सकते हैं? सारी लोकल ट्रेन्स यूज कर सकते हैं, बस फास्ट स्पीड ट्रेन्स को छोड़ के। वहाँ फास्ट स्पीड ट्रेन्स मीन्स वो कंट्री टू कंट्री जाती हैं या इनसाइड? नहीं, इनसाइड कंट्री चलती है। अच्छा, उनको छोड़ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सारी की सारी चलती हैं। अभी आते हैं वर्किंग के ऊपर। तो वर्किंग राइट्स वहाँ पर 20 घंटे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो मुझे ये बताइए कि जो बच्चा कहीं पर भी कोई जॉब करता है, मिनिमम वेजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं जर्मनी के अंदर? वहाँ पे 13.90 है मिनिमम वेज। मतलब 14 यूरो लेकर चलें पर 1 घंटे का? 1 घंटे का 14 यूरो बच्चा वहाँ पर अर्न कर सकता है 1 घंटे का। तो आप भी कोई जॉब करते हैं वहाँ पे? हाँ, मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पर जो आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, समझो हफ्ते में आपको जो भी घंटे मिलते हैं, तो आप मिनिमम कितने के पैसे कमा लेते हैं पार्ट टाइम करके? जैसे पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली मेरे अकाउंट में 1000 यूरो से ऊपर आ ही जाता है। तो 1000 यूरो से ऊपर देखो कमा भी रहा है। मीन अगर 650 काट दे, 350 फिर भी अर्न कर रहा है। क्या लगता है कि आपको हर एक स्टूडेंट को जॉब मिल जाएगी कि टफ है लाइफ? नहीं, हर एक को नहीं मिलती, कईयों को नहीं भी मिलती है, क्योंकि करना ही नहीं चाहते वो। ये देख लीजिए जी, ये बच्चा बता रहा है कि कई ये आपको जो जॉब है, जब आप जर्मनी पहुंचे कि जाते मिल गई या 5-6 महीने स्ट्रगल करनी पड़ी थी? बड़ी नेगेटिव भी हुए थे कि यार बड़ा मुश्किल लाइफ है। हाँ, 3-4 महीने ढूंढने के बाद ही मिली थी कि हाँ कि मुझे अपनी सिटी में भी मिल गई एंड ऑल दैट। तो ये देखिए कि ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप जर्मनी में पहुंच चुके हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। अगर आपको इस स्टूडेंट का नंबर भी चाहिए जो ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ एंगेज होंगे वो इससे काउंसलिंग ले सकते हैं। ये आपको बेटर से बेटर काउंसलिंग कर सकता है, वहाँ की फैक्ट सिचुएशंस के बारे में बता सकता है। तो अगर आपकी जर्मनी से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।